नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि 2000 रुपये महीने का निवेश करके हम 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं जो निवेश की बात कर रहा हूँ, 2000 रुपये महीने का निवेश करना है, आप 1 करोड़ रुपए आसानी से बना सकते हो। और यहाँ पर हम कहाँ पर निवेश करेंगे? हम निवेश करेंगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में निवेश करके हम ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैलकुलेट करके ही दिखाता हूँ कि 2000 रुपये महीने का निवेश करते हैं हम तो कितना पैसा बनता है और कितने सालों में ये बनता है। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आप 2000 रुपये महीने का निवेश करके 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे SIP प्लानर में। ठीक है, अब ये SIP प्लानर है तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने की बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में ही पैसा निवेश करने की बात कर रहा हूँ। ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर होता है, चाहे हम SIP के लिए कैलकुलेट करें या फिर स्टॉक मार्केट के लिए कैलकुलेट करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे SIP कैलकुलेटर में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं भी जो अमाउंट डालूंगा वो डालूंगा 2000 रुपये, क्योंकि महीने का हमें 2000 रुपये निवेश करना है। तो ये मैंने 2000 रुपीज़ यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम कितना % स्टॉक मार्केट से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट से जो हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं यहाँ पे, वो चल रहे हैं 23%। हम मान के चल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से हमें हर साल 23% रिटर्न मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा एंटर कर दिए यहाँ पे, इतना नहीं होना चाहिए। बट ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये मैं जो एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सफिशियंट है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल 23% से हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। और हम ये जो निवेश करेंगे दोस्तों 20 साल के लिए करेंगे। मतलब हर महीने 2000 रुपये का निवेश हमारा रहेगा, 20% से रिटर्न हमें बनेगा और ये 20 साल तक हम पैसा निवेश करेंगे तो हमारा कितना पैसा बनता है। अब मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ हमारा जो पैसा बनता है 1 करोड़, पूरे 1 करोड़ रुपये बनते हैं, 1,22,000 रुपये बनते हैं। तो इतना पैसा हमारा बना और हमने कितना निवेश किया? तो अब देखिए, मैच्योरिटी अमाउंट आपका 1 करोड़ हो गया। ठीक है, आपने पैसा कितना निवेश किया? 4,80,000 रुपये। सिर्फ 4,80,000 रुपये निवेश करके आप 1 करोड़ रुपये आपने बना लिए। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है दोस्तों। जब आप हर महीने स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करोगे और लंबे समय तक निवेश करते रहोगे तो इतना ज़्यादा रिटर्न आपका बन सकता है। दोस्तों ये जो हमने कैलकुलेशन किया, इसमें मैंने 23% का रिटर्न वहाँ पे डाला। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल अभी भी आ रहा होगा कि 23% का रिटर्न कैसे मिल सकता है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया, इतना तो स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिल ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिटर्न लिया हो 23%, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिया हो, रीजनेबल रिटर्न लिया हो। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% का रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट ने, अभी तक की हिस्ट्री में। अभी जो 17% का जो रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट ने, ये रिटर्न किसने दिया? ये रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है। ठीक है, इंडेक्स ने दिया है, सेंसेक्स ने। ठीक है, अब ये 17% का एवरेज रिटर्न सेंसेक्स ने अभी तक की हिस्ट्री में दिया है। सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लार्ज कैप कंपनियों ने रिटर्न दिया है, क्योंकि सेंसेक्स में जो भी कंपनियां हैं वो लार्ज कैप कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं। तो बड़ी कंपनियों ने 17% का एवरेज रिटर्न दिया है अभी तक की हिस्ट्री में। तो दोस्तों हम जो निवेश करेंगे स्टॉक मार्केट में, अपना जो पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसमें हम लार्ज कैप तो लेंगे ही लेंगे, साथ में हम मिड कैप और स्मॉल कैप भी लेंगे। और ये आप सब लोगों को ये बात पता है कि लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप में मिलता है लॉन्ग टर्म की जर्नी में। तो 17% का जब लार्ज कैप कंपनियां रिटर्न दे सकती है तो हमारे पास तो मिड कैप भी रहेगा, स्मॉल कैप भी रहेगा। तो हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न पकड़ के चल रहे हैं, 5-6% का, 23% का रिटर्न पकड़ के चल रहे हैं, तो इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। सफिशिएंट रिटर्न हम मान के चल रहे हैं स्टॉक मार्केट से जो मिलना चाहिए हमें। ठीक है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा रिटर्न हम पकड़ के यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरी, जो म्यूचुअल फंड है वो कितना रिटर्न देता है हमें आज की तारीख में? 12-13% का रिटर्न नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड हमें दे देता है। तो हम जब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने की बात कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन म्यूचुअल फंड से रिटर्न से ज़्यादा होनी ही चाहिए। ठीक है, तभी तो फायदा है ना हमारा डायरेक्ट निवेश करने का। म्यूचुअल फंड अगर 12-13% का रिटर्न दे रहा है और हम उससे ज़्यादा थोड़ी एक्सपेक्टेशन लगा के 23% की रिटर्न की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उतनी हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए डायरेक्ट निवेश में। तो आसानी से हम डायरेक्ट निवेश करके 23% तक का सालाना रिटर्न आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आपको स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक पिकिंग ये अच्छे से आना चाहिए। वो कैसे करना है वो भी हम आगे समझेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगली बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपको ये जो मैंने बताया कि 2000 रुपये महीने का निवेश करना है, ये आपको हर महीने पैसे निवेश करते रहना है। ठीक है, हर महीने। मैं अब यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने 2000 रुपये का लिया, आप 4000 डाल सकते हो, आप 10,000 डाल सकते हो, आप जितना डालोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपका मिलेगा। बट जो भी मैंने अभी ये एग्जांपल लिया, हर महीने निवेश का एग्जांपल लिया, तो आपको हर महीने पैसे यहाँ पे निवेश करते रहना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मार्केट टॉप पर है तो अभी मैं निवेश नहीं करता हूँ, रुक जाता हूँ, जब मार्केट नीचे आएगा तब मैं पैसा निवेश करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके की गलती आपको नहीं करना है।
क्योंकि दोस्तों मार्केट को टाइम आप कर ही नहीं सकते हो, मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को नहीं पता है, तो आप भी उसको ढूंढने की कोशिश करो ही मत। तो हर महीने आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते जाओ, मार्केट कहीं पर भी है, कोई भी लेवल पर है, मार्केट क्रैश कर गया तो भी लगाना है, मार्केट टॉप बना लिया तो भी आपको पैसा लगाना है, हर महीने आपको पैसा लगाना है, मतलब लगाना है, ठीक है। मार्केट कहीं पर भी है, मार्केट को बिल्कुल भी टाइम नहीं करना है, डिसिप्लिन के साथ में आपको हर महीना पैसा लगाना है। और इस निवेश में आपको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट खुला हुआ है, पैसे डालना और नहीं डालना ये आपके हाथ में है, ठीक है। आपने नहीं डाले तो कोई आपको बोलने वाला नहीं है कि डालो करके, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के केस में थोड़ा अलग होता है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में ECS लगा हुआ होता है, अगर आपने SIP वहाँ कर रहे हो म्यूचुअल फंड में तो ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से कट के चला जाता है पैसा, ठीक है। तो वहाँ पे तो निवेश हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे नॉर्मली लोग ECS लगाते नहीं है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जब हम निवेश करते हैं तो हमको हर महीने वहाँ पे पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर डाल के रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। जब पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में तक होता है तो कई बार क्या होता है कि हम डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं, ठीक है। हम कुछ महीने पैसे डालते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर और बाद में डालते हैं, या फिर विड्रॉल कर लेते हैं, ये सब चीज़ें चलती है। तो ऐसा नहीं रखना है आपको डिसिप्लिन के साथ में हर महीने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते रहना है। अब दोस्तों आपको जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां खरीदना है, जो कंपनियों के शेयर में आपको पैसा लगाना है, वो क्वालिटी कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ क्वालिटी कंपनियों में ही आपको पैसा लगाना है। अब क्वालिटी कंपनी का ये मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाना है। आपको लार्ज कैप तो लेना ही लेना है, उसके साथ में आपको मिड कैप और स्मॉल कैप भी आपको शामिल करना है, क्योंकि आपका जो निवेश है वो 1-2 साल के लिए नहीं है, एक लंबी जर्नी के लिए आप पैसा निवेश कर रहे हो, ठीक है। 20 साल का एग्जाम्पल हमने देखा, तो लंबी जर्नी में तो स्मॉल कैप और मिड कैप ही आपको राजा बनाएगा, ठीक है। तो वहां पर तो आपको निवेश करना ही करना है, और आप इतने लंबी जर्नी के लिए पैसा निवेश कर रहे हो तो स्टॉक जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो थोड़ा बहुत रिस्क होता है वो भी आपका वहां पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप आपको तो बिल्कुल शामिल करना ही करना है, ठीक है। मतलब क्वालिटी कंपनी, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपको क्वालिटी कंपनी ढूंढ के निकालना है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल यही है कि हम कैसे स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम ढूंढ के निकालेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, ठीक है। हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक, ठीक है, हाउ टू पिक बेस्ट स्टॉक। तो उसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा उसको आपको समय समय पर रिव्यू जरूर करना है। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर आपने खरीद के रखे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं ये जरूरी नहीं है कि उनके फंडामेंटल आज की तारीख में जैसे है वैसे ही हमेशा रहेंगे। उनके फंडामेंटल चेंज हो सकते हैं। अच्छी कंपनी के फंडामेंटल खराब हो जाते हैं और फिर बाद में वो कंपनी खराब हो जाती है। हमने DHFL का एग्जांपल देखा, यस बैंक का एग्जांपल देखा। एक जमाने में बहुत अच्छी कंपनियां थी बट आज के तारीख में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में, इसीलिए आपको समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना है और आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनियां वो कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। और आपको नजर रखना है कि आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से किसी में कोई परमानेंट प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई भी कंपनी में अगर आपको परमानेंट प्रॉब्लम दिख रही है तो तुरंत वहां से आपको एग्जिट करना है, वो शेयर को बेच देना है, चाहे भाव कुछ भी हो, और दूसरी कंपनी उसके जगह पे आपको ऐड करना है। अब ये परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है? परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि उस कंपनी में कुछ जैसे कि मैनिपुलेशन हो जाना, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई मैनिपुलेशन हो गया, ठीक है, या फिर कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया या घोटाला कर दिया या कंपनी में कोई स्कैम हो गया, मतलब इस तरीके से इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग वाले मामले हैं। मतलब कंपनी अगर इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कंपनी इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग कर रही है तो तुरंत आपको वहां से बाहर निकल जाना है, ठीक है। आपको राह नहीं देखना है कि ये शेयर का भाव वापस रिकवर हो जाएगा, गिर नहीं रहा है, मैं अभी नहीं निकलता हूं, नहीं। चीटिंग दिख रही है आपको तो तुरंत बाहर निकल जाइए और दूसरी कंपनी लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग ये बर्दाश्त नहीं कर सकता एक निवेशक, वो वहां पे मार खा जाएगा निवेशक, इसलिए बाहर निकलना जरूरी है। हाँ, दूसरी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में, लाइक 1-2 क्वार्टर के कंपनी के रिजल्ट खराब आ गए तो ये कंसिडरेबल है, होता है, बड़ी बड़ी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो सुधर जाते हैं, ठीक है, वो ठीक है, वो अलाउड है। बट इस तरीके के इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग वाले मामले आ रहे हैं तो तुरंत आपको वहां से बाहर निकलना है। तो इस तरीके का ध्यान आपको रखना है, और ध्यान आप तभी रख सकते हो जब आप अपडेट रहोगे। तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसे लगाना नहीं है, आपको पैसे लगा के वहां पे अपडेट भी रहना है। आपके पास में जो शेयर है उसमें क्या न्यूज़ चल रही है वो आपको देखते रहना है। उसके लिए आप बिजनेस न्यूज़ चैनल देख सकते हो, बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी कई वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप BSE की वेबसाइट पे आपको नॉलेज मिलता है, moneycontrol.com की वेबसाइट पे आपको नॉलेज मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप मात्र 2000 रुपये का निवेश करके 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।